एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एनडीए की तरफ से निकाली गई है, यानी कि नेशनल डिफेंस एजेंसी की तरफ से निकाली गई है। ग्रुप सी के लिए हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 27 जनवरी 2024 से होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 16 फरवरी 2024। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति से हो, आपके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। सभी पोस्ट में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्ट में अधिकतम एज यानी कि मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्ट में मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई है। यानी कि आप लोगों का सही एज 18 से 25 वर्ष या फिर 18 से 27 वर्ष होना चाहिए, तो ही आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला पोस्ट इसमें है लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए। इसमें टोटल 16 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। अगला पोस्ट है ड्राफ्टमैन के लिए। इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सिनेमा प्रोजेक्टनाइजेशन 2। इसमें भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है कुक के लिए। इसमें टोटल 14 पोस्ट है। अगला पोस्ट है कंपोजिशर कम प्रिंटर। इसमें एक पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी। इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर के लिए। इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है फायरमैन के लिए। इसमें भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है टीए बेकर एंड कन्फेक्शनर। इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है टीए साइकिल रिपेयर। इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद है टीए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है बूट रिपेयर। इसमें भी 1 ही पोस्ट है। और सबसे लास्ट पोस्ट है एमटीएस ऑफिसर एंड ट्रेनिंग यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें टोटल 151 पोस्ट है और इस वैकेंसी में सबसे अधिक पोस्ट एमटीएस के लिए रखी गई है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है और सभी पोस्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इसमें सभी पोस्ट में सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसमें आपको सैलरी पर मंथ 19,900 से लेकर 63,200 तक दी जाएगी। दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन। इसमें भी 25,500 से लेकर 81,000 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है सिनेमा प्रोजेक्टनाइजेशन। इसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है कुक। उसके बाद है कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए। इन दोनों में 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है
कारपेंटर, फायरमैन, बेकर एंड कन्फेक्शनर, साइकिल रिपेयर। इन सभी पोस्ट में आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है बूट रिपेयर, एमटीएस स्टाफ। इसके लिए सैलरी आपको 18,000 से लेकर 56,900 तक दी जाएगी। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो जो भी लोग एलिजिबल होंगे वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप सभी आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 जीके जीएस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग 10वीं पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।